हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 मार्च 2020 को जो शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल 2019 को। क्योंकि एसएससी सीजीएल 19 आपको पता है शिफ्ट होते होते उसका पेपर हुआ 4 मार्च 2020 को। तो उस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है एसएससी हम पुराने पुराने जो सारे साल के क्वेश्चन डिस्कस करें, एसएससी जो भी एग्ज़ाम लेती है उन सब का। तो 2017 के पेपर को तो हम चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं और पॉलिटी डिस्कस कर चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटी का एक चैप्टर बचा हुआ है और इसके बाद अब केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो रहा है, लेकिन हम इसके बाद क्योंकि 18, 19, 20 में जो भी एग्जाम हुआ उसको करना है, तो उसको हम पेपर वाइज डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो 4 मार्च 2020 को जो शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था, क्योंकि 3 मार्च के जो पेपर हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। 4 मार्च का भी एक सेट डिस्कस कर लिया है, सेकेंड शिफ्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉर्ज साइमन ओम, क्योंकि आपको पता है फेमस जो ओम्स लॉ है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि जो लॉ है वो जिनके नाम पे लॉ है और जिन्होंने ये लॉ दिया वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुआ है एज कम्पेयर टू कि लॉ क्या कहता है। समझ में आया ना? फिर भी मैं बता दूंगा कि लॉ क्या कहता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि वो पूछे कि आपको ये लॉ देने वाले कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम, जिसको आप पता है ओम्स लॉ आपको पता होगा, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये आपको सीधा सीधा लिखा हुआ है, जर्मनी से बिलोंग करते थे। क्लियर? ये जर्मन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन से जर्मनी से बिलोंग करते थे। स्टार्टिंग में ओम्स ने रिसर्च स्टार्ट करना शुरू किया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। अब क्वेश्चन उठता है कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसको इन्वेंट किसने किया था? उसको इन्वेंट किया था एलेक्सांड्रो वोल्टा। और एक चीज आपको ये भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इन्वेंट करने वाले कहाँ से बिलोंग करते थे? इटली से। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ओम्स लॉ एक्चुअली क्या करता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ सिंपल कहता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का। तो सिंपल ये फॉर्मूला हमें थोड़ा बहुत याद रहेगा तो थोड़ा फायदा होगा। I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। ठीक है। करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेसिस्टेंस है। क्लियर? अब ये एक्चुअली इस कोर्स का पार्ट है। राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव बुक जो नहीं है जीएस वाली, जिसमें 2020 तक के क्वेश्चन है, तो 2017 तक के क्वेश्चन को हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करें, 18, 19, 20 में हम चैप्टर वाइज डिस्कस करें। तो ये चैप्टर वाइज का पार्ट है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लूसेंट का भी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप मैसेज कर देना। फ़ी बहुत कम है और ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता सकते हो। और इसके अलावा एक स्टैटिक कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें क्राउन, लूसेंट और एनसीईआरटी की समरी तीनों हम करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हिच यूनियन मिनिस्टर, ये 3 जो मार्च में हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कर्म योद्धा ग्रंथ एक किताब है, ये किताब किसके ऊपर है? ये किताब है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। इनका रिलीज कौन किया था? किताब को रिलीज किए थे हमारे होम मिनिस्टर, अभी जो करंटली होम मिनिस्टर है, अमित शाह जी। ठीक है। ये क्योंकि ये एक बारी और मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इसका पिक्चर नहीं दिया। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, पहले गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है? करेंटली तो आपको पता है आनंदीबेन है। क्लियर? पहले गवर्नर मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश आपको पता है कब बन गया था? बन गया था 1956 में ही। आपको पता है ना, 1956 में ही एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, जिसके अंदर 14 स्टेट बन गए थे। 19 में से 5 गया तो 14 स्टेट बन गए थे, 6 यूटी बन गए थे। ठीक है। उसके बाद और भी नए नए स्टेट बने, जिसपे एक बारी मैं आपको करा चुका हूँ। कल मैं एक क्वेश्चन करा था, उसमें मैं बताया था।
ठीक है। तो पहले गवर्नर कौन है? डॉक्टर सीतारामन्या। और इनका नाम, और पट्टभी सीतारामन्या, इनका नाम और आपने सुना होगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे कमेटी एस्टैब्लिश की गई थे, उसके मेंबर थे। ठीक है। और करंट जो वो है, करंट गवर्नर है, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। समझ में आना, आनंदीबेन पटेल। जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। गवर्नर एक्चुअली एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, एग्जीक्यूटिव हेड। और इवन गवर्नर एक और चीज होता है, एजेंट होते हैं प्रेसिडेंट के, एजेंट, एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है कहीं पे आर्टिकल 356 के मदद से, तो इसमें गवर्नर के रिपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है कि गवर्नर रिपोर्ट देके प्रेसिडेंट साहब को बोलता है कि सर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे काम नहीं कर रहा है, चलिए इनको हटाइए। ठीक है ना। और जहां भी प्रेसिडेंट रूल लगता है, ये कंट्रोल, देखो करते तो प्रेसिडेंट, लेकिन ग्राउंड पे कौन रहते हैं? गवर्नर। और एक और चीज बात करता हूँ, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, हाई कोर्ट को कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट ही कोलैप्स कर गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, हाई कोर्ट नहीं। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हटाया जा सकता है, मतलब जो काउंसिल होते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको, उनको हटाया जा सकता है। ठीक है। और एक और चीज, 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन ऐसा एज सच कोई संविधान में रूल नहीं है कि 5 साल, जब मन करे उनको हटाया जा सकता है। ये बिल्कुल प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। क्लियर। और प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, कि आपके प्रेसिडेंट के डिसीजन पे जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। समझ गया ना। चलिए, हाँ, which part of the body is responsible for the formation of red blood cell? एक चीज मैं आपने कल एक लेक्चर, मतलब 2-3 दिन पहले एक लेक्चर कराया था, स्केलेटन सिस्टम। क्लियर। तो उसमें मैंने बताया था 3 चीज, बोन, कार्टिलेज और फिर बोन मैरो बताया था। बोन मैरो को लेकर मैंने बताया था कि जो भी ब्लड का फॉर्मेशन, चाहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। क्लियर। वो ब्लड के बीच में एक झिल्ली टाइप की होती है वहां पे, सॉरी, बोन के बीच में। और एक और चीज, लेकिन एक और है कि अगर बच्चा पेट के अंदर है, माँ के पेट के अंदर में है, तब उनके उस वहां पे ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो मैंने बताया था, लीवर के एक पार्ट होता है, सेल होता है मेजोडर्म, लीवर के मेजोडर्म होता है। बच्चे अगर माँ के पेट में, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है ब्लड का, लेकिन बच्चे जन्म होने के बाद यहाँ फॉर्मेशन होता है। याद आ गया? Which city is known as the Athens of the East? एथेंस ऑफ द ईस्ट किस सिटी को बोला जाता था? मदुरई को बोला जाता है। मदुरई इसलिए फेमस है कि जो संगम बार बार होता था, 3 संगम होता था, वो मदुरई में होता था। मदुरई एक्चुअली पांड्या जो किंगडम था ना, पांड्यन किंगडम, उसके अंदर आता था। तमिलनाडु में है ये, कोई दिक्कत नहीं। मेथेन क्या है? कलरलेस गैस है, फॉर्मूला है CH4। कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक है, लेकिन फ्लेमेबल गैस है, मतलब आग लग सकता है। तो कॉमन नेम इसका क्या है? 3 नाम इसको बोला जाता है, मार्स गैस, या उसके अलावा इसको बोला जाता है स्वैम्प गैस, बोग गैस। इसमें ये तीनों में देखो मीथेन मेजॉरिटी होती है, लेकिन मीथेन के अलावे हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है ना। और ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है मार्सेस, स्वैम्प एंड बोक्स, जो एरिया होते हैं ना, पानी वाले एरिया, वहां पे प्रोड्यूस होता है नेचुरली। ठीक है। लाफिंग गैस तो आपको पता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस। ठीक है ना। देखो, एक इंटेंसिफाइड मिशन इन द धनुष 2.0 आया था। अब आपको पता है IMI 3.0 भी आ चुका है। क्लियर।
लेकिन ये जो IMI 2.0 बिगिन हुआ था 2020 में जनवरी, ये उत्तर प्रदेश में इनिशिएट हुआ था। देखो अभी IMI 3.0 भी आ चुका है। तो ये क्या था कि चिल्ड्रेन या प्रेग्नेंट वुमेन को कवर करना जो रूटीन इम्यूनाइजेशन से मिस कर गए थे ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। समझ में आया ना कि कोविड पैंडेमिक के समय में इनको इम्यूनाइजेशन देना था लेकिन ये बच गए थे, मिस हो गए थे, तो ये प्रोग्राम उसके लिए है। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में आपको पता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो आया था, ये भी पूछा जा सकता है कब आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये इंट्रोड्यूस किया था 1978 में। क्लियर। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पहले नाम था पता क्या, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, लेकिन 1985 में नाम चेंज करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, कि सबको वैक्सीनेशन मिलना चाहिए जो जनरली बीमारी होती है। क्लियर। और इसके 3 है। पहला आया था मिशन इंद्रधनुष। ठीक ना। मिशन इंद्रधनुष का टारगेट क्या था, जो चिल्ड्रन 2 साल से कम के और प्रेग्नेंट वुमेन, 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के बारे में बात की गई थी। उसके बाद आपको पता है 1.0 आया था, ये 2017 में आया था। ठीक है। और अर्बन एरिया को फोकस था। फिर 2.0 आया, ये रूरल एरिया को ज़्यादा फोकस था। ठीक है। तो ये था, इसका टारगेट था फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। तो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। थोड़ा था देख लेना, मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्विन सिटी। देखो यहाँ पे कटक भुवनेश्वर भी है, हुबली और धारवाड़ भी है, त्रिशूर नहीं है एक्चुअली। त्रिशूर और तिरुवला मैं आपको दिखाता हूँ। त्रिशूर के साथ ये है गुरुबयूर। ठीक है। त्रिशूर के साथ गुरुबयूर है, ये केरला में है। तो ये आप देख सकते हो, बहुत सारे मैंने कॉपी पेस्ट किया है। सूरत और नवसारी गुजरात में है, ये आप एक से देख सकते हैं। तिरुनवेली और पलायम कोटाई ये है तमिलनाडु में एक साथ है। कोलकाता और हावड़ा एक साथ है। गुवाहाटी दिसपुर एक साथ है। ये सबको ट्विन विलेज बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, एक केनियंस प्रिंसिपल है, इकोनॉमिक थ्योरी है। पता है क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर जैसे मान लो अभी जैसे इकोनॉमी बहुत कोलैप्स कर गई है, तो ये बोलते थे कि आप डिमांड को बढ़ाइए। सिंपल बोलते थे कि इकोनॉमी जो एकदम खत्म है, खराब हो चला है, लेकिन अब इकोनॉमी के डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि लोगों के हाथ में पैसे जाए। और गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, टैक्सेस को घटा सकती है ताकि लोगों के पास में पैसे बचेंगे तो लोग खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमी पटरी पे आ सकती है। यानी ये एक डिमांड साइड की बात करते थे, डिमांड को बढ़ा, चाहे किसी भी तरह, चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी तो लोगों को काम पे रखेगी तो लोगों के पास पैसे आएगा। ठीक है ना। या गवर्नमेंट अगर टैक्स कम करेगी तो भी लोगों के पास पैसे आएगा तो डिमांड बढ़ेगा ना, इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी। यही बात बोलते थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। क्लियर। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। इनको इन्होंने क्या किया था, एक अपना थ्योरी बनाया था, केनेसियन थ्योरी। इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के बाद इकोनॉमी को कैसे ऊपर लाया जाए उसकी बात करते थे। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करके, टैक्स को लोअर करके कैसे करके आप डिमांड को बढ़ाओ। चलिए, इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट ऑफ सोलर, मार्स और सैटर्न। तो हमें तो याद ही रखता है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये थे 2, 4, 6, 8। तो याद देख लो किस किस के बीच, मार्स और सैटर्न के बीच में ऑब्वियसली जुपिटर होगा। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वो सैटर्न पे, याद रखना। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट। क्लियर। चलिए, तो थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। जो आप एस्ट्रॉयड बेल्ट की बात करते हैं, जिसमें बेनू एक एस्ट्रॉयड था, बेनू।
ठीक है। बेनू न्यूज में है क्योंकि बेनू पे जो एक गया था और बेनू से कुछ मिट्टी लेके आ रहा है, नासा का एक प्रोजेक्ट था, वो आ रहा है इसलिए न्यूज में आ रहा है। क्लियर। तो मार्स और जुपिटर के बाद पीछे एस्ट्रॉयड बेल्ट, और प्लूटो या नेपच्यून के सीधे बाहर एक है क्यूपर बेल्ट, ध्यान देना क्यूपर बेल्ट। और ये क्या है, ये है ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है। कॉमेट थोड़ा टेल टाइप का होता है, ये थोड़ा बर्फीला होता है ना इसमें, और सन के अपोजिट साइड जो रहता है वो उसमें थोड़ा पूंछ टाइप का बन जाता है। जरावा डांस, ताकि वेल्थ को सेलिब्रेट किया जा सके, कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, मध्य प्रदेश में। अब आपको मैं चारों ऑप्शन वाला बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जरावा, मतकी, आदा, खरा नाच, फूलपति, गिरिदा डांस, सिललकरी, सिलेम्भादुनी माच। ये याद है, 2-3 याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन आता है, ये वाला और ये। राजस्थान का तो आपको बहुत तो पता ही हो, घूमर, चक्री, गनगौर, ये घूमर याद रखना। देखो जो एग्जाम में आते हैं ना, एकदम ऐसा नहीं आता है कि आपको बिल्कुल ऐसे ऑप्शन दे देंगे, आपको फेमस डांस ही देते हैं जो ज़्यादा लोग जानते ही हैं, जैसे कालबेलिया, ये आपको दे सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद केरला में ऑब्वियसली कथकली तो आपको पता है, ओट्टम थुराल, मोहिनीअट्टम, काईकोटी काली। गुजरात में तो गरबा आपको पता है, दांडिया पता है, त्रिपानी जुरियन, भवाई, ये सब। एक झंडा सत्याग्रह हुआ था या फ्लैग सत्याग्रह हुआ था। एक्चुअली ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, उस समय झंडा फहराने नहीं दिया जा रहा था। महाराष्ट्र में 2 जगह देखो, कैंपेन पीसफुल और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आसपास हुआ था, और उससे पहले भी, ताकि यहाँ पे क्या किया जा रहा था, इनको झंडा फहराने नहीं दिया जा रहा था। कहाँ कहाँ पे 2 जगह इम्पॉर्टेंट है। 2 जगह कौन सा है, एक है जबलपुर और नागपुर। ठीक है ना। बहुत अलग भी हुआ, लेकिन जबलपुर नागपुर फेमस है। चलिए, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। आप सिंपल देखो ना, पार्थिनो एक कंडीशन होता है जिसमें फ्रूट डेवलप हो जाता है बिना बीज के फॉर्मेशन के। ठीक है ना। और इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, या पॉलिनेशन नहीं होती, या एम्ब्रॉय डेवलपमेंट नहीं होते। बॉटनी में इनका मतलब सिंपल होता है वर्जिन फ्रूट। ये नाम लेके, वर्जिन फ्रूट नाम लेके भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। 2-3 ऑप्शन और था, एक थे गैमेटोगोमी, ये सेक्सुअल फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है सिंपल। ठीक है ना। हाइब्रिडोजेनेसिस, ऑब्वियसली हाइब्रिड प्रोसेस होता है 2 डिफरेंट स्पेसीज के बीच में, ये याद रखना, ये तो आप ध्यान रख सकते हो। और एपोमिसिक्स, ये होता है एसेक्सुअल सीड फॉर्मेशन होता है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुत फेमस है चिकनकारी। चिकनकारी एक एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, साड़ी वगैरह पे यार और क्लॉथ पे बनाया जाता है। ये कहाँ पे फेमस है, लखनऊ की बहुत फेमस है इस तरह से। कौन सा इंडियन पहला बना जो 2 इंटरनेशनल हैट्रिक लिया क्रिकेट में, ये कुलदीप यादव था। ठीक है, ये न्यूज में ही रहता है इसलिए पूछ लेते। सुचिता कृपलानी जो फ्रीडम फाइटर थी, वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी, वो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर है। वो यूनाइटेड प्रोविंस की बनी थी, पहले यूपी से पहले जो नाम था ना, यूनाइटेड प्रोविंस। क्लियर। चलिए, और जो फर्स्ट गवर्नर थी वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भी यूनाइटेड प्रोविंस की पहली गवर्नर बनी थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। सरोजनी नायडू भी वही वुमेन थी जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। क्लियर। 1925 में, क्योंकि 1 साल बाद बनी थी किससे, महात्मा गांधी से 1 साल बाद। महात्मा गांधी बेलगांव में एक ही बार बने थे, और महात्मा गांधी 1924 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो आपको पता है लीजेंडरी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है, इसको अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है और इसका अभी नया नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये बिल्ड कब किया गया था, ये आप देखो, सिंपल आप करो, ये है ब्रिटिश के समय का, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और ये पुराना बनाया गया, ये बहुत नया टाइम है, तो आप याद कर सकते हो ये बहुत पुराना टाइम लाइन है। ये 1878 से 88 के बीच बनाया गया था। क्लियर? ये एक्चुअली ये है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, समझ में आना है, मुंबई में है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये आपको ऐसा दिखता है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं। ये जो स्टाइल है विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर है और ये बनाया किसने था, FM स्टीवंस ने बनाया था, FM स्टीवंस। आप एक चीज बताना है, 1878 में कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ, मतलब उस समय तो वायसरॉय आ गए थे ना, कौन थे वायसरॉय ऑफ इंडिया? ठीक है, 10 साल बना था ऑलमोस्ट, 1878 से 1888 के बीच। 6 मीटिंग हुआ, ये तो करंट अफेयर्स है, प्योर करंट अफेयर्स है। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी न्यू दिल्ली में हुआ था, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी न्यू दिल्ली में हुआ था, तो उसके मीटिंग कौन किए थे, अमित शाह किए थे, होम मिनिस्ट्री करती है। ठीक है ना, 6 मीटिंग हुआ और क्यों, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके आइलैंड्स का। ठीक है, होम मिनिस्टर। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, इन जनवरी 2020 में बनाया गया था, हर्षवर्धन श्रृंगला जी है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी। ठीक है ना, और कुछ मिनिस्ट्री देखो, एक्सटर्नल अफेयर्स में फॉरेन सेक्रेटरी हमने देख लिया है। जो सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट है उनका नाम है रीवा गांगुली दास। सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन है, उनका नाम है राहुल छाबरा। सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट है विकास स्वरूप। ये नाम आप बार बार सुनते होइएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और सेक्रेटरी जो इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के डॉक्टर PK मिश्रा। स्पेशल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, ये है अनिल कुमार गुप्ता। कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा, ये आप याद होगा ना आपको। सेक्रेटरी ऑफ कोऑर्डिनेशन है VP रॉय। ठीक है, और उसके अलावे सेक्रेटरी है अभी एक सामंत गोयल और सेक्रेटरी है VP रॉय, सिक्योरिटी के सेक्रेटरी है, इनको एडिशनल चार्ज मिला है। जेली फिश ऑब्वियसली सबको पता है, नाइडेरिया फाइलम में होते हैं। ठीक है, व्हिच टेनिस स्टार जिनको स्विस कॉइन में मिंट किया गया है उनके ऑनर के लिए, ऑब्वियसली हम सबको पता है, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर। किस US बेस्ड इंडियन ने टॉप किया है फोर्ब्स, जो इंडियाज 20 पीपल टू वॉच लिस्ट है इन द 2020, मतलब 2020 के 20 इन्फ्लुएंशियल पीपल का नाम समझ लो। ये हसन मिनहाज है। ठीक है ना, हसन मिनहाज ये है, ये अमेरिकन कॉमेडियन है, मतलब इंडियन अमेरिकन है। ठीक है, फेमस है, एक नेटफ्लिक्स शो आता था पैट्रियटिक एक्ट, ये इनका फेमस शो था। इसमें से कौन नेशनलाइज बैंक नहीं है? देखो बाकी सबके सब नेशनलाइज है, मतलब, लेकिन ये SBI पहले, SBI तो गवर्नमेंट बैंक है, यानी ये देखो इसको नेशनलाइज बैंक के कैटेगरी में नहीं इसलिए रखा जाता क्योंकि नेशनलाइजेशन का प्रोसेस 1969 में हुआ था और 1980 में हुआ था। उससे पहले भी ये गवर्नमेंट का बैंक था, तो ये तो पहले से ही गवर्नमेंट का बैंक था इवन। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, याद है आपको। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के अक्टूबर 2019 में किन्हीं, ये भी करेंट अफेयर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर क्लियर, क्रिस्टीन, इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। तो ये करेंट अफेयर्स का है, आप याद करना, जब नया वाला याद ही करना, पुराना वाला नहीं याद करना। Which pillar inscription has recorded the achievement of समुद्रगुप्ता, who was known as नेपोलियन ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है और इनका इलाहाबाद पिलर पे इनका इंस्क्रिप्शन मिलता है। एक्चुअली इलाहाबाद पिलर के बारे में बता दूं, इलाहाबाद पिलर एक्चुअली अशोका के द्वारा बनाया गया था। इलाहाबाद पिलर आपको यहाँ पे दिखेगा,
ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के थे, उनके द्वारा बनाया गया था। बाद में इन पे आपको इंस्क्रिप्शन मिलेगा समुद्रगुप्ता का, बाद में इन पे जहांगीर का भी मिलेगा। ठीक है ना। कुछ स्कॉलर बताते हैं कि पिलर अपने ओरिजिनल लोकेशन से कहीं और लाया गया था। मतलब कहाँ लाया गया था? इलाहाबाद में बाद में लाया गया था अकबर के द्वारा। ओरिजिनली ये कहीं और था, लेकिन बाद में लाया गया अकबर के द्वारा। समझ में आया ना। तो ये एक आयरन पिलर है, आपको आयरन पिलर भी आपको याद होगा। आयरन पिलर ये चंद्रगुप्ता टू के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये अभी कुतुब जो कॉम्प्लेक्स है ना मेहरौली में, वो उसके पास है ये। ठीक है ना, कुतुब कॉम्प्लेक्स है, आप लोग गए होंगे। ठीक है ना। और यही है इसका करेक्ट हो गया, इतना ही है। 25 क्वेश्चन हो गया। बाकी हम नेक्स्ट सेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं फिर हम लोग। आप में से जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो मुझे करना चाहते हैं वो मैसेज कर लेना। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर लेना। आप ये चाहे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सब साथ चल रहा है। देखो अभी इस पे ज़्यादा हुआ नहीं है, इस पे आपको 50 वीडियो मिल जाएगा अभी। मतलब हो गया है, एक मेजर पोर्शन हमने कर लिया है। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मेजर पोर्शन हमने कर लिया है, केमिस्ट्री चल रहा है, बायोलॉजी भी चल रहा है। क्योंकि लूसेंट में भी यही हमारा क्या कर रहा है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, बायोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री और इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी, ये तीनों साथ साथ चल रहा है। चलिए मिलते हैं फिर हम। थैंक यू सो मच।